अक्ष और श्रुति के बीच इस समय कोई भी दीवार नहीं होती। वो श्रुति के बेहद करीब जा रहे होते हैं, बेहद करीब, इतने करीब चाहकर भी उन दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। अक्ष श्रुति से कहता है कि तुम्हें पता है, जब तुम इस तरह मेरी बाहों में होती हो ना, मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है। कुछ मैं बता भी नहीं सकती कि कैसी खुशी मिलती है। ऐसी खुशी शायद बहुत सालों से फील नहीं की है, बहुत सालों से। तुम्हें देख के, तुम्हारे पास आके दिल दिमाग से जितनी लड़ाई चल रही होती है ना, वो सब कुछ मिनटों में दूर हो जाती हैं। दिल को सुकून मिल जाता है। श्रुति अक्ष को और ऊपर खींच लेती है तो अक्ष कहता है, बहुत जल्दबाजी में हो। हाँ, तो श्रुति कहते हैं कि आपकी मोहब्बत की बारिश में भीगना जो चाहते हैं, प्यास लगी है, उस बारिश से अपनी प्यास मिटाना चाहते हैं। तो श्रुति कहती है, अक्ष कहती है कि बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे में समा जाएं। इससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। श्रुति अक्ष की आंखों में बहुत ध्यान से देखती है। अक्ष अपनी नज़रें नीचे करने लगता है तो श्रुति उनका फेस पकड़ लेती है और उन्हें अपने ऊपर से हटाती है और बेड पे आके ढंग से बैठती है। तो अक्ष कहता है, क्या हुआ? तो श्रुति कोई जवाब नहीं देती। अक्ष हड़बड़ा जाता है। उन्हें लगता है कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो वो श्रुति से बार बार पूछ रहे होते हैं, क्या हुआ, बताओ क्या बात है। तो श्रुति जो है वो अक्ष की शर्ट पकड़ते हैं। खुली हुई तो होती है, वो ऑलरेडी खोल चुकी होती है श्रुति उसको, बस उसकी शर्ट को पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो अक्ष उसके ऊपर आता है। श्रुति कहती है कि वो सिचुएशन ठीक नहीं थी ना बात करने के लिए। उस सिचुएशन में बातें नहीं, कुछ और होता है मेरी जान, और तुम बात करने के मूड में थे तो मैंने सोचा कि चीज़ें चेंज कर दी जाए। हाँ, तो अक्ष कहता है, हाय, मतलब क्या ही कहूँ, जाने दो, बुरा लग जाएगा। तो श्रुति कहते हैं, नहीं नहीं, आपकी कोई बात मुझे बुरी लग जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे तो आपकी सारी बातें अच्छी लगती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे आपकी बुरी लगती हो। तो आप बेफिक्र हो कि जो मन में आए बोल सकते हैं, बोल दिया कीजिए, इतना मत सोचा कीजिए। तो अक्ष कहता है कि श्रुति एक बात बताओ। तो श्रुति बोलती है, क्या? कल को तुम्हें कुछ ऐसा पता चले जिसमें तुम कभी सही थी और फिर भी मैंने तुम्हारा ट्रस्ट ना किया हो, तुम्हें गलत साबित कर दिया और बाद में तुम्हारी वही बात आगे जाके सच साबित हो जाए, तो तुम
क्या करोगी? मेरा साथ रहोगी, मेरा साथ दोगी, या क्या करोगी? श्रुति अक्ष की बाहों को फैलाते हैं, उनके पैरों पे आके बैठते हैं और उनकी बाहों को अपने कमर के इर्द गिर्द लपेटते हैं। अपना फेस अक्ष के फेस की तरफ करते हैं और कहते हैं कि बात कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। बस इतना जान लीजिए, मैं आप पे लाख शक कर लूँ, लाख बातें सुना लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरे दिल को कहीं ना कहीं ये हमेशा पता होता है कि आप मुझे बहुत चाहते हैं। कभी आपके कदम बहक भी गए ना, तो भी मुझे ये पता रहेगा कि वो जस्ट एक मिस्टेक हुई है आपसे। मेरी जगह आप कभी किसी को नहीं दोगे, कभी किसी को नहीं। आपके दिल में जो मेरे लिए इज्जत है, जो प्यार है, वो कभी कोई और नहीं ले सकता। तो अक्ष कहता है कि मैं जो पूछा उसका जवाब दो ना, जो नहीं हो सकता उसका जवाब क्यों दे रही हो? मेरे कदम किसी और के साथ क्यों बहक जाएंगे? जब तुम जैसा इंसान मेरा पार्टनर है, जो मेरे हर दुख में, हर सुख में, हर वक्त मेरे साथ खड़ा है, मेरे कदम किसी और के लिए क्यों बहकेंगे? और रही खूबसूरती की बात, तो तुमसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं हो सकता मेरी नज़रों में। जब दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान मेरे साथ है, तो मैं कहीं किसी और को क्यों देखने लगी जान? तो मुझे बस ये बताओ, जो बात पे तुम सच्ची थी उस बात पे मैं इनकार करूं और बाद में वही बात सच साबित हो जाए, क्या करोगे? प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ बता दीजिए ना। तो श्रुति कहती है, आप कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ कहो ना। बिल्कुल साफ साफ बोलो, बात क्या है? जो भी है क्लियर बोलो। मैं देखो अक्ष, एक बात याद रखना, मुझे बड़ी से बड़ी बात किसी के साथ सो के आओगे ना, वो आके खुद अपने मुंह से बताओगे ना, तो शायद मैं बर्दाश्त कर ले जाऊँ। लेकिन अगर किसी और के मुंह से मुझे ये भी पता चला कि आपने किसी लड़की को देख के स्माइल पास किया था, तो मुझे वो भी बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए मुझे जो भी पता चले वो आपके मुंह से पता चले, बस किसी तीसरे इंसान के मुंह से नहीं। आप खुद बताओगे तो मैं बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर दूँगी, लेकिन किसी और से पता चला तो छोटी से छोटी गलती भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं आपके और मेरे रिश्ते के बीच एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती हूँ। अपना और मेरा रिश्ता ऐसे रखना चाहती हूँ कि कोई भी बात कहने से पहले हमें सोचना ना पड़े। हम बेझिझक बिना किसी संकोच के एक दूसरे से अपनी बातें कह सकें, ठीक है? जो गलतियाँ मैंने पास्ट में की थी वो मैं अब दोबारा नहीं दोहराना चाहती, वही आपसे उम्मीद करती हूँ, बस और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो जो भी बात है अगर आप अपने मुंह से मुझे बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन अगर आप अपने मुंह से नहीं बताएंगे, मुझे कहीं और से पता चलेगा, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा।
शायद इतना बुरा कि मैं कभी खुद को माफ़ भी ना कर पाऊँ और ना आपको माफ़ कर पाऊँ। तो अक्ष जो है फिर श्रुति को चुप कराती है और कहती है कि सुनो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। तो श्रुति कहती है कि हाँ बोलिए। कहती है कि तुम जानना चाहती थी ना कि मैं जेनिफर से इस तरह क्यों बिहेव करती हूँ, क्यों हर वक्त उससे दूर दूर रहती हूँ। तो श्रुति कहती है हाँ। तो अक्ष थोड़ी देर चुप होते हैं और श्रुति को अपने सीने से लगाते हैं जोर से, उन्हें अपनी बाहों में भरते हैं और कहते हैं ध्यान से सुनना। मैं उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और आगे भी रह सकती थी, बट उसने हमेशा झूठ बोला, कभी सच नहीं बोला, कभी भी सच नहीं बोला। वो उतनी दूर से आई यहाँ पे, 1 महीना यहाँ रहने वाली थी, उसे मेरे बारे में सब पता था। और जो तुम्हारा शक था वो सही था श्रुति, बिल्कुल सही था। वो मेरे लिए यहाँ आई थी, वो मुझे तुमसे छीनना चाहती थी, मुझे तुमसे दूर करना चाहती थी, मुझे और मेरे और तुम्हारे रिश्ते को तोड़ देना चाहती थी। लेकिन जब मम्मी ने उसे हम दोनों के बारे में सब कुछ बताया तो उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और वो यहाँ से जाने लगी। और मम्मी की बात सुन के उस दिन आके इसलिए उसने हर्ष का नाम लिया कि वो हर्ष से प्यार करती है, जिससे हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ था तो उसे बहुत पहले ही मुझे बता देना चाहिए था, यूएसए में बता देना चाहिए था। चलो मान लेती हूँ कि वो वहाँ क्लियर नहीं हुई अपनी फीलिंग्स को लेके, यहाँ आने के बाद हुई, तो यहाँ भी उसे कितने मौके मिले थे, यहाँ बता देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उसने ना बता के बल्कि अपना खेल शुरू किया। उस दिन ड्रिंक करने के बाद मुझे अप्रोच करने लगी और मैं समझी नशे में है। उस दिन उसने हर्ष से सारी बातें ना कही होती तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है और मैं इसलिए उसे 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ श्रुति। बट मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है कि वो उसको यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहती हैं। पता नहीं क्या ही कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी दुनिया में लीन है वो। खैर मम्मी भी धीरे धीरे समझ जाएंगी, लेकिन उससे पहले मुझे जेनिफर को यहाँ से दूर करना है। वो जब तुमसे बदतमीजी करती है तो मेरा खून खौलता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते के बीच में वो क्या कोई भी बोले, मुझे किसी का बोलना पसंद नहीं है। अगर तुम मुझसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, तुम्हें हक है। अगर मैंने गलती की है तो तुम्हें हक है मुझे बोलने का। अगर तुमसे कुछ हुआ तो मुझे हक है तुम्हें समझाने का, तुम्हें बोलने का, किसी थर्ड पर्सन को नहीं। मैं तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं आने देना चाहती, कुछ भी नहीं। यही बात है जिसकी वजह से मैं जैस्मिन से चिड़ी हुई हूँ, जेनिफर से चिड़ी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे वो इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे हर वक्त ये डर रहता है कि वो अब कौन सी ऐसे कांड कर दे कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़राब हो जाए। मैं बिल्कुल हमारा रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती हूँ श्रुति, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ।
आई एम सॉरी श्रुति, उस दिन मैंने तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं किया। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे सीरियसली नहीं पता था कि उसके दिल में मेरे लिए ये सब चल रहा है। अगर 1% भी पता होता ना, मैं सीरियसली कभी भी उसे यहाँ नहीं रहने देती। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सुन रही हो ना श्रुति तुम, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना यार। मेरे से जो गलती हुई उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि ऐसा कभी ना हो। आने वाले टाइम में तुम्हें ऐसी चीज़ों का सामना फिर से ना करना पड़े। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं जेनिफर को इस घर से जल्दी हटा दूँगी। ये घर सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, समझ रही हो ना? लेकिन श्रुति कोई जवाब नहीं दे रही होती। तो अक्ष अपना फेस नीचे करता है, श्रुति की तरफ देखता है तो कहते हैं श्रुति सुन रही हो ना? देखते हैं तो श्रुति सो चुकी होती है, वो ऐसे ही उनकी बाहों में। तो कहते हैं यार श्रुति सो गई क्या तुम? श्रुति, लेकिन श्रुति कुछ नहीं बोलती, वो एक्चुअली सो चुकी होती है। अक्ष कहता है अबे यार इतनी हिम्मत करके तो मैंने सारी बातें कही थी, इसको भी अभी नींद आनी थी। थक गई होगी यार पूरे दिन काम कर के, किचन का इतना सारा काम करके, साफ सफाई, डेकोरेशन, गेस्ट को संभालना, थक गई होगी। लेकिन कितनी हिम्मत करके तो मैंने सारी बातें बताई थी। क्या खुदा चाहते क्या हो? क्यों मेरी लाइफ एक फिल्मी कहानी की तरह चला रहे हो? क्यों नहीं कुछ इसमें नॉर्मल रहने देते हो यार? क्यों हर वक्त मुझे किसी ऐसे सिचुएशन में डालते रहते हो जिसमें मेरा जीना मुश्किल हो जाए? एक ही इंसान के ज़िंदगी में इतनी सारी दिक्कतें, परेशानियाँ क्यों? नहीं बनना मुझे तुम्हारी मूवी का एक्टर यार। मुझे एक नॉर्मल इंसान रहने दो और नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने दो, जिसमें मैं हूँ, मेरी बीबी है, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, मेरे पापा हैं। सुबह ऑफिस जाऊँ, रात को ऑफिस से आऊँ, 2 पल अपनी फैमिली के साथ बिताऊँ, 2 पल अपनी वाइफ के साथ अच्छे से स्पेंड करूँ, इन लोगों को ज़िंदगी की हर खुशी दे पाऊँ। बस इतनी लाइफ चाहिए मुझे। मुझे नहीं बनना तुम्हारी मूवी का एक्टर। क्यों मेरी लाइफ में इतने सारे सीन्स लिख रखे हैं? हद कर दिया यार। क्या सोच के मेरी ज़िंदगी लिखी थी? और मैं आपको आज वार्न कर दे रही हूँ, आज से 9 साल पहले आपने जो मेरे साथ किया था ना, वो अब मत दोहरा देना। एक बार किसी को खो के बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। आज अगर किसी को वापस आपने मेरी ज़िंदगी में भेजा है ना, आप इसे छीनने की गलती मत कर देना, नहीं तो ज़िंदगी भर आप पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। ये याद रखिएगा। अगर अब आपकी वजह से मैंने किसी भी अपने को खोया तो 9 साल से एक दर्द को झेला है मैंने। कैसे झेला है मैं जानती हूँ। अब किसी ने आके मेरी ज़िंदगी फिर से गुलजार की है। उन 9 सालों में मैंने बता भी नहीं सकती। अब इन सालों में जो खुशियाँ मुझे मिली हैं, इन्हें मत छीन लीजिएगा। बस इतनी आपसे गुजारिश करती हूँ मैं। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, श्रुति और मेरे रिश्ते को किसी की नज़र मत लगने दीजिएगा प्लीज़। आप भी जानते हो मैं श्रुति से कितना प्यार करती हूँ, कितना ज़्यादा। इस समय इसके फेस पे जो सुकून है, जो स्माइल है ना, मुझे अपने पास पाने की
मेरा हो जाने की, इसको कभी मत छीनिएगा, कभी मत छीनिएगा। और ये कह के वो श्रुति की तरफ फिर से देखती है और श्रुति के फॉरहेड पे किस करती है और वहीं हल्का सा खिसकती है, क्योंकि बेड का सपोर्ट लेके बैठी होती है और श्रुति उसके बाहों में होती है, तो बस उसे वैसे ही बाहों में लिए लिए वो हल्का सा खिसक जाती है और वैसे ही उसको बाहों में लेके वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और ऐसे ही उसके सर पे अपना सर रख देती है, हल्का सा, मतलब अपनी चिन टिका देती है और कुछ सोचते सोचते वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और श्रुति को थोड़ा और ज़ोर से अपनी बाहों में जकड़ लेती है, ऐसे जैसे कि उसे कोई डर हो कि कोई उसे उससे छीन ना ले जाए, कुछ इस तरह से। और बहुत सारी चीज़ों का चिंतन करते करते उसे कब नींद आ जाती है उसे भी नहीं पता चलता। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होगा, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। श्रुति तो सो गई, अक्ष ने एक बार बताने की हिम्मत भी जुटाई लेकिन श्रुति तो सो गई। तो देखते हैं श्रुति को कैसे पता चलता है, क्या अक्षी सब कुछ बताएगी या कुछ और होने वाला है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।